पूज्यपा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। हरि ओम आपदां परहरतारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। रामचरित्रमानसाय नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि मालां माल्यधीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि भय प्रभो मया निधानि पुष्पाणि पूजनार्थं पदि गृह्यतामः। ओम द्रव्यं समर्पयामि नमो नमः। और मैं सभी जजमानों से प्रार्थना करता हूँ कि जो जजमानगण यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने हवन के बाद जो है व्यास पीठ पर जो है प्रणाम करने का जो पुण्य है उसका अनंत गुना फल है। कहते हैं कि जितने भी जजमानगण यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने हवन किया है, आज पूर्णाहुति के बाद जो है व्यास मंच पर आकर जो है प्रणाम करें। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेतः। हरि ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। नारायणाय नमः। अच्युताय नमः। अनंताय नमः। माधवाय नमो नमः। हरि ओम गंधानोम। हरि ओम। सावध पुष्प दीजिए और सदक्षिण दक्षिणा सहित प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए महाराज जी का। मैं फिर पुनः कहता हूँ कि जितने जजमानगण थे जो सभी दिनों में थे, आज विधान ऐसा कि सभी जजमान जो हैं प्रणाम करें आकर। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिगो सर्वस्वृद्भात्यष्टदशाङ्गुलम्। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वशेमाक्षवीर्ययत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभगंसस्तनो वीर्भयाशेमहि। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। बस प्रणाम कर लीजिए। ये सभी महाराज जी जजमान हैं, जजमानगण हैं सभी। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय। बाकी सभी जो है अपने यथायथ स्थान बैठ जाएं। हाँ जी विपिन जी। एंकरिंग मेरी फीस बहुत है बाबा।
हरिओम हरिओम। निज मन मुकुर सुधा वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे परम कलेश विद्वान। अंजन पूत पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुमेसा कानन कुंडल कुंड केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन नाम काज कर वे को आतुर प्रभु चरित सुनि वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे आए सुजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर चूर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाए सहस बदन तुम रो
जस गावे बस कैसी पगडंड लगावे सुन कालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कभी गोविंद के सके नहापे तुम पुकारे सुग्रीव दीना राम मिलाए राजपद जीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन परिमानो जी जो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई जलद लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुख अनुग्रह तुम देते नाम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन सारे सब सुख लाई तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जब तक निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर नामे तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अरित जीवन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है परछेद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट से निनव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल वर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चितना धराई हनुमत तेरी सर्व सुख करही संकट कटे मिट सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय जय हनुमान गोसाई
पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय श्री रामचंद्र कृपा
मेरा ध्यान है, राम मेरे भगवान, राम मेरे भगवान। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं, पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। दया निधान प्रभु भगवान श्री राम की अनुपम कृपा का फल है प्यारे कि भगवान प्रभु श्री राम की निर्मल कथा अपने विश्राम की ओर जा रही है। बड़े आनंद और प्रेम के साथ श्री राम कथा गंगा की धारा की तरह निरंतर बहती रही, जिसमें सब लोगों ने बड़े भाव और प्रेम के साथ इस कथा रस का पान किया। हमारी माताओं ने बड़े आनंद के साथ जहां कलश यात्रा में, प्रभात फेरी में, सब जगह पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ हमारी माताओं ने, बहनों ने श्री रामचरितमानस के जो 11 पाठ चल रहे थे, श्री रामचरितमानस के पाठ को बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान राम ने इनको शक्ति प्रदान की। तो उस शक्ति की कृपा से हमारी माताओं ने बड़े प्रेम से रामचरितमानस पाठ किया, उसकी भी संपूर्णता हुई आज। और साथ साथ में माताओं ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी श्रद्धा का परिचय दिया कि हमारा संकल्प तो केवल श्री रामचरितमानस के पाठ का था, लेकिन हमारी माताओं ने, बहनों ने बड़े प्रेम से सुंदरकांड की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे। तो हमारे बीच में संत राजगिरी जी महाराज पधारे हैं। संत भगवान की जय। तो प्रभु श्री राम की कथा जिसमें संत पधारते हैं, कथा रोशन हो जाती है,
क्योंकि संतों की ही कथा है, संत ही सुनते और सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज जी महाराज, काकभूषुंडी जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि महाराज, संतों की कथा है। मगर ये करेगी असर धीरे करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे, ओ जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे। श्री हरि। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे, जपो राम का नाम तुम धीरे धीरे। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का न मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले न मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, मगर धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे।
भीतर है नहीं बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, नहीं भीतर है ना बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो जपते रहो प्रभु नाम धीरे धीरे, तो जपते रहो प्रभु नाम धीरे धीरे। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, 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 असर धीरे धीरे। श्री राम श्री राम। प्यारे भगवान प्रभु श्री राम की ये जो कथा है, श्री हनुमान जी महाराज राम जी से मिले ऋष्यमुख पर्वत, हनुमान जी और राम जी का मिलन होता है। तो जब हनुमान जी सामने आए हैं राम जी के, तो राम जी ने देखा प्रभु श्री राम को, और वेश बनाया हुआ था ब्राह्मण का। उसका कारण था महाराज कि सुग्रीव जो ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे थे घबरा गए, कहीं ये दो जो शस्त्रधारी आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने मुझे मारने के लिए भेजे। प्यारे, हमारी जो सोच है ना, जो हमारी विचार शक्ति है, इसमें जो जो चीजें बार बार रिपीट होती है ना, आंखों के सामने दृश्य वैसे ही आने लगते हैं। ये भगवान के बनाए हुए इस शरीर में ये जो विज्ञान है विचारों का, ये विज्ञान ऐसा है महाराज, इस विज्ञान को जो समझ जाता है उसे भगवान मिल जाता है। तो ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब उसको लगने लगा, वो हर समय भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, कहीं मुझे बाली मार ना दे। आज दर्शन तो भगवान के हो रहे हैं, और वो भी बड़ी ऊंचाई से रहे कि उस पर्वत की ऊंचाई पर बैठा हुआ है महाराज सुग्रीव। दर्शन ऊंचाई से हो रहे हैं, लेकिन मन में भय क्यों है, आंखों के सामने डर क्यों आ रहा है? क्योंकि विचारों में भय है।
तो इन विषयों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि जब हमारे विचारों की गति में यदि किसी प्रकार की कोई चिंता हो ना, तो आंखों के सामने दृश्य वैसे ही आने लगते हैं। तो जिसके विचारों में हर समय हरि रहते हैं, भगवान रहते हैं, सुमिरन रहता है, ताजगी रहती है प्यारे विचारों में, उसकी आंखें भी वैसी हो जाती है कि जिधर देखता हूं बस तू ही तू है, न तेरे सिवा कुछ न तेरे बिना कुछ। उसी को अच्छा और दिखाई नहीं, उसके दृश्य वैसे हो जाते हैं। अब दर्शन तो राम जी के कर रहे हैं, लेकिन विचारों का भय जो है राम को पहचान नहीं रहा है। उनके अस्त्र शस्त्र देखे तो दिमाग में चलने लगा, आंखें कह रही हैं कि ये कोई तुझे मारने आ रहा है। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूं। अब हनुमान जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, क्यों? क्योंकि हनुमान के विचारों में कोई भय। श्री राम जय राम, जय जय राम। और ये खेल विचारों का ही है प्यारे। और विचारों को सुधारते सुधारते जब इंसान विचार सुधार लेता है तो इंसान का पूर्ण जीवन सुधर जाता है। श्री हनुमान जी महाराज राम नाम में लीन है, कोई चिंता नहीं है, भय मुक्त बैठे हैं, विचारों में भय नहीं है, तो आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें भी कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं जाता हूं। हनुमान जी महाराज गए हैं, तो जब पहुंचे हैं श्री हनुमान जी महाराज, तो राम जी ने देखा, हनुमान जी ने पूछा प्रभु कौन हो? राम जी ने कहा महाराज ब्राह्मण देवता कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आया। कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं हम, और पिता की आज्ञा से जंगल में आना हुआ है। तो जब ये कहा तो श्री हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि महाराज आपका नाम क्या है? तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरा नाम राम है, ये मेरे साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। और जब ये सुना कि मैं राम हूं, मेरे साथ ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता भी थी, और कैसे हरण हुआ, कैसे एक राजा उनको ले गया, तो सारी कहानी जब हनुमान जी महाराज को बताई तो प्यारे श्री हनुमान जी महाराज भगवान के वो भक्त हैं जो निरंतर राम नाम में लीन थे। मैंने अभी आपको दो पंक्तियां कही कि भगवान की कथा वो है जो धीरे धीरे असर करती है। अच्छा मैं माताओं से ही पूछ लूं, जिस दिन पहले दिन हमने रामायण पाठ के लिए आप सबको बुलाया था, उस दिन कितने क्वेश्चन थे आपके यहाँ कि स्वामी जी जिन्हों जदों टाइम लगे उदों आवे, किवें आवांगे जी, एक टाइम ते किवें आवांगे जी, है ना? अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस थे आपके दिल में। पहले दिन जब हमने संकल्प लिया तो तुसी किन्नियां गल्लां कर रहे सी भी स्वामी जी भी टाइम ना बने हो, ये ना करे वो ना करे हो, ते अज की कह रही सी कि स्वामी जी घरे जी नहीं लगता कि राम नाम में प्यारे ऐसा प्रेम बन गया कि सब लोग दौड़ते हुए पाठ करने आ रहे हैं, मन लगा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है। फिर केवल रामायण ही संपूर्ण नहीं की, साथ में सुंदरकांड भी चल रहे हैं, हिम्मत आ गई प्यारे। और एक तो मुझे सूचना ये मिली थी, तीसरे पता नहीं चौथे दिन मुझे खबर मिली कि मुझे बताया गया जी स्वामी जी पे एक माता तो रामायण उसने पढ़ दी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो महाराज क्या करें? तो मैंने कहा भैया करना कुछ नहीं है, बस उसको कहो राम रंग में रंगी रहे, क्योंकि ये 9 दिनों का संकल्प है, तो 9 दिन तो राम रंग में रहना है। अब पहले दिन कितने डाउट्स थे, कितने प्रश्न थे, आज कोई प्रश्न नहीं। आज अगर हमारे जीवन में कुछ है तो केवल और केवल आनंद बचा है, केवल और केवल भक्ति बची है, केवल और केवल राम श्रद्धा बची है। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री हनुमान जी महाराज ने जब भगवान राम को देखा, पहचाना, तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। क्योंकि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भी
पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं और कहा जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भगवान को पहचाना है तो पहचानते ही श्री हनुमान जी चरणों में गिरे। तो चरणों में गिरे तो राम जी ने स्वाभाविक पूछ लिया, भैया मेरे चरणों में गिरने वाले ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? जब राम जी ने पूछा कि तुम कौन हो तो हनुमान जी को लगा महाराज सही कह रहे हैं। मैंने पूछा आप कौन हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन महाराज आप पूछ रहे हो कि तू कौन है? अरे बंदा पूछे रब नू कि महाराज तू कौन है, क्योंकि बंदे नू रब पछाण विच नहीं आउंदा, पर जे रब ही बंदे नू पूछे तू कौन है? हनुमान जी ने कहा महाराज दुनिया आपकी बनाई, आपने ही मुझे दुनिया में भेजा और आप ही पूछ रहे हो कि तू कौन है? तो राम जी ने कहा नहीं ब्राह्मण देवता हम पहचाने नहीं। हनुमान जी ने कहा महाराज मेरी कुछ गलतियां रही होंगी, मेरे जीवन में कुछ भजन में कमी रही होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी जो आप मुझे नहीं पहचान रहे। तो हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा भैया ब्राह्मण देवता ये तो बताओ तुम हो कौन? तो हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम हनुमान है, और हनुमान जी की भावना को एक पंजाबी के भजन में 2-4 पंक्तियों में कहे तो हनुमान जी महाराज राम जी को कहते हैं कि लोकां दे सहारे बड़े होणगे, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, ते सहारा एक तू, मेरा ते सहारा एक तू, लोकां दे सहारे बड़े सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू, मेरा ते सहारा एक तू, मेरा ते सहारा एक तू। किनारे बड़े होणगे, लोकां दे किनारे बड़े होणगे, मेरा ते किनारा एक तू, मेरा ते किनारा एक तू, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, लोकां दे सहारे बड़े होणगे,
लिखा, तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, चमकता हुआ हर सितारा मिलेगा, चेहरे पे आएगी प्यारी सी रौनक, जिस दिन तुम्हें राम प्यारा मिलेगा, मेरा सहारा एक तू। कैसे होगी? सारी प्रबंधक टीम बड़े प्रबंध कर रही थी, करने भी चाहिए महाराज। तो जब प्रबंध किए जा रहे थे, क्योंकि इंसान की आदत है चिंता करता है, भगवान की आदत है वो चिंता मिटा देता है। इंसान की आदत है प्यारे उदास रहता है, और भगवान की आदत है इंसान के जीवन की सब उदासियों को मिटा देता है परमात्मा। ये उसकी आदत है। हमारी आदत क्या है कि हम जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं, और भगवान की आदत है वो इंसान के जीवन की सब नाराजगियां जब वो दया में आता है तो दूर कर देता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो हमने अपनी आदतों के अनुसार कुछ काम किए महाराज, ये भी चिंता हो सकती है, ये भी चिंता हो सकती है। तो भगवान अपनी आदतों के अनुसार काम करता है, हमारी चिंताएं मिटाता है। श्री राम। तो सुग्रीव के पास लेकर आए हैं प्रभु श्री राम को हनुमान जी। यहां दो पंक्तियां कह लो। क्या कि लगियां ने मौजा लाई रखी माल का, चंगे आया मंदे निभाई रखी माल का। प्यारे कुछ नहीं पता है कि हम कैसे हैं, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है हम नहीं जानते। हम नहीं जानते महाराज हमें सही करना आता है या नहीं आता। जैसे भी हैं बस एक चीज पता है, हम तेरे से प्यार करते हैं बस। लगियां ने मौजा लाई रखी माल का, चंगे आया मंदे निभाई रखी। लगियां ने मौजा लाई रखी माल का, चंगे आया मंदे निभाई रखी माल का। लगियां ने मौजा लाई रखी माल का, चंगे आया मंदे
जिन्ना प्रीत तेरे नाल लाईए नायक दे नानक दे जिन्ना प्रीत तेरे नाल लाईए नायक दे ना तक दे जिन्ना प्रीत तेरे नाल लाईए नायक दे ना थक दे जिन्ना प्रीत तेरे नाल लाईए प्रीत तेरे नाल लाईए प्रीत तेरे नाल लाईए नायक दे ना तेरे नाल लाईए नायक दे ना तेरे नाल लाईए ओ रंग दे ललारिया चुन्नी राम रंग लालिया चुन्नी राम रंग दी रंग दे ओ रंग दे ललारिया चुन्नी राम रंग ओ चुन्नी राम रंग दी नाम वाले रंग दी रंग दे ललारिया चुन्नी राम रंग दी रंग दे लालिया चुन्नी राम रंग दी रंग दे ललारिया चुन्नी राम रंग दी लालिया चुन्नी राम रंग दी रंग दे ललारिया चुन्नी राम रंग दी लालिया चुन्नी राम रंग दी मेरे मन में बसे वो बसे रहना मेरे मन में बसे हो बसे रहना मेरे तन में बसे वो बसे रहना मेरे तन में बसे हो बसे रहना हाँ बसे रहना बसे रहना हाँ बसे रहना बसे रहना ओ बसे रहना। सुग्रीव जी की चिंता दूर की भगवान प्रभु श्री राम ने। जब चिंता मिट गई तो सुग्रीव ने कहा महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी सारी कहानी सुनाई तो भगवान राम एक लीला करते हैं कि राजा बाली जो तो बाली से युद्ध होता है सुग्रीव का। भगवान प्रभु श्री राम हम सुनते हैं कि राजा बाली को भगवान ने बाण मारा और बाली की अंतिम समय जब बाली का आता है राम बाण लगता है बाली को तो राम जी गए महाराज बाली के पास और जब जाते हैं तो उस राजा ने देखा भगवान प्रभु श्री राम को, हाथ जोड़ता है प्रणाम करता है। कौन? राजा बाली। तो बाली ने प्रणाम किया तो राम जी ने बाली को देखा है तो बाली ने कहा महाराज मैं आपको जानता हूं। तो राम जी ने कहा तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तो बाली ने कहा महाराज आप वो हो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। मैंने सुना है कि काशी की धरती पर, बनारस की धरती पर देवादिदेव महादेव विराजते हैं, विश्वनाथ विराजते हैं और वहां जो इंसान जाकर मृत्यु को प्राप्त होता है महादेव की उस नगरी में मरने वाले की हम सुनते हैं कि मुक्ति होती है। लेकिन महाराज मुक्ति कैसे होती है? राजा बाली ने कहा महाराज जो वहां मरता है भगवान देवादिदेव महादेव
उसके कानों में राम नाम फूंक देते। ये श्री रामचरितमानस कहता है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। बोलिए शंकर भगवान की जय। कि महादेव काशी नगरी में रहते हैं और वहां मरने वालों की मुक्ति तब होती है जब वो अंतिम समय में महादेव उसके कानों में राम नाम फूंक देते हैं, आप वही राम हैं। तो राम जी ने कहा, बाली अगर समझ आई गई है तो कोई तमन्ना है तो बता। आपके दर्शन हो गए, मुझे और क्या चाहिए। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा बाली कहता है, राम चरण दृढ़ प्रीत कर, कि राम जी के चरणों की प्रीति को अपने मन में बसाया राजा बाली। और बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई राग। कि राजा बाली अंत समय में इस प्रकार उसने अपने तन का त्याग किया सुख से, जैसे गले में फूलों की माला हो और वो टूट जाए गिर जाए पता भी नहीं चलता है महाराज। जीवन गया तो राजा बाली को कोई कष्ट नहीं हुआ। राम दर्शन करते हुए राजा बाली ने अपने तन का त्याग किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम जी महाराज की जय। तो अब प्यारे सेना चली है देवी सीता की खोज में। श्री हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। समुद्र का किनारा है, तो समुद्र के किनारे पर बैठे हैं श्री हनुमान जी चुपचाप। तो सब लोग अपनी अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। और वहां समुद्र के किनारे सारी वानर सेना है, जिसमें भगवान विश्वकर्मा के पुत्र भी हैं नल नील, और वहां अंगद भी हैं, जामवंत जी महाराज भी हैं। तो जामवंत जी ने कहा, अंगद कौन जाएगा, तुम हमारे युवराज हो। अंगद ने कहा, महाराज मैं जा तो सकता हूं, पर मुझे पता नहीं है कि मैं वापस आऊं या ना। नल नील ने कहा कि महाराज हम भी जा सकते हैं, लेकिन पहुंचे ना पहुंचे इसका कोई पता नहीं है। जामवंत ने कहा, जा तो मैं भी सकता हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं कैसे वहां पर युद्ध कैसे करूं। और इतने में जामवंत जी की नजर पड़ गई हनुमान जी पर। हनुमान जी बैठे एक पर्वत पर अकेले चुपचाप, और ध्यान कहाँ है, श्री राम श्री राम, हाँ श्री राम जय राम। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान है राम जी की ओर। जामवंत जी महाराज ने हनुमान को देखा तो जामवंत जी महाराज आए, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी को बचपन में एक श्राप लगा। श्राप क्या लगा था कि क्योंकि हनुमान जी बचपन में इतने शरारती थे महाराज। कोई संत महात्मा बैठा होता था, भजन करता था, हनुमान जी उसको उठा देते थे, ध्यान में घुमाने लग जाते थे। कभी आकाश में ले जाते, कभी चारों दिशाओं में घुमाते। तो एक संत ने श्राप दे दिया था कि तू अपनी शक्ति भूल जाएगा। तो फिर उसके बाद हनुमान जी के पिता केसरी को पता चला, तो केसरी ने संतों को कहा, महाराज ये तो बालक है, अरे आप तो महात्मा हैं, बालक की शरारत को क्षमा कर देना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। यदि बालक कोई शरारत करता है तो उसको क्षमा करना चाहिए। तो संत को लगा कि बात तो ठीक कहते हैं, मुझसे भी गलती होगी, मैं श्राप दे बैठा। उसने कहा, महाराज श्राप तो फलित होगा, लेकिन जब तू इसे याद करवाएगा ना, इसकी शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। और प्यारे याद करवाएगा तो शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। श्री हनुमान जी बैठे, जामवंत जी महाराज याद करवाते हैं। और याद क्या करवाते हैं, कहते हैं, कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमान, चुप साधी रहे बलवाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया
हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा महाराज आप क्यों चुप बैठे हो? हनुमान जी ने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। जामवंत जी ने कहा महाराज कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम काज लग तब अवतारा सुनतहि भयउ पर्वताकारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी महाराज ने कहा हनुमान जी को हनुमान जी कवन सो काज कठिन जगमाही, ऐसा कौन सा काम है जो महाराज आप नहीं कर सकते? और पवन तनय बल पवन समाना, और महाराज राम काज लग तब अवतार, कि आपका जो अवतार है, आप जो दुनिया में आए हैं राम काज के लिए आए हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि राम काज लग तब अवतारा, कि राम काज के लिए अवतार हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी उठ के खड़े हुए हैं, अपनी शक्ति याद आई है। और देखो प्यारे, जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़े थे और जैसे बैठे थे वहां खड़े हुए हैं, और खड़े होके हनुमान जी जय घोष करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने जय घोष किया और पर्वत पर पैर मार के जब उड़े प्यारे, तो वो पर्वत पाताल में चला। श्री हनुमान जी महाराज की जय। और प्यारे जैसे ही हनुमान जी महाराज उड़े, वानर सेना में जान आ गई है कि अब राम जी का कार्य सिद्ध हो जाएगा। जितनी वानर सेना थी वो हनुमान जी की जय जयकार करती है, हनुमान जी महाराज की जय। तो प्यारे हनुमान जी चले हैं, रास्ते में मैनाक पर्वत मिलता है, सुरसा मिलती है, एक राक्षसी। तो देवताओं ने परीक्षा करने के लिए भेजा था, तो सब परीक्षाओं में पास होते हैं हनुमान जी और पहुंचते हैं लंका। और जब लंका में जाते हैं श्री हनुमान जी, लंकिनी से भेंट होती है। तो लंकिनी को प्यारे जो द्वारपाल है रावण की, तो उससे भेंट होती है श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी उसे मिलते हैं, मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ढनमनि। तो श्री हनुमान जी महाराज लंकिनी को जब बेहोश करते हैं, लंकिनी उठती है, हनुमान जी को देखती है, हाथ जोड़ती है, तो कहती महाराज कौन हो आप? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैया मैं रामदूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। तो लंकिनी ने देखा तो हाथ जोड़े और कहा महाराज मैं धन्य हो गई, मुझे रामदूत के एक संत के दर्शन हो गए। तो श्री हनुमान जी महाराज को उस लंकिनी ने कहा कि मुझे जब मैं तपस्या कर रही थी तो ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे, तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जिस दिन तेरे पर किसी संत से मिलन होगा और तू धराशायी होकर धरती पर गिरेगी, समझ लेना उस दिन लंका जो है वो नष्ट हो जाएगी। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो लंकिनी ने कहा हनुमान जी मुझे लगता है कि लंका का वो समय आ गया है और आप चलिए जाइए लंका में प्रवेश कीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैया विधि बता दो। अब यहाँ पर ये चौपाई समझने वाली है, भाई बंधु ज्यादा समझे, क्योंकि आप लोग घर से निकलते हो रोज प्रतिदिन,
भले काम पे जाओ, दुकान पे जाओ, शैलर में जाओ, जहां जाओ। तो हनुमान जी को कहा कि लंका में प्रवेश कीजिए, लेकिन तरीका क्या है? संत कहते हैं घर से निकलते वक्त इन 2 चौपाइयों का पाठ करके जाना चाहिए। सुंदरकांड में वर्णित ये चौपाइयां हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज को कहा लंकिनी ने कि प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिरसा। श्री राम जय राम। जय जय राम। जाओ। तो प्यारे ये चौपाइयां नोट करने वाली हैं, ध्यान रखने वाली कि घर से निकलो तो प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, गर्ल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिंधु। ये 2 चौपाइयां पढ़ के निकलो तो विजय होती है। श्री राम जय राम। जय जय राम। कोई बाधा नहीं आती है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है। प्यारे राम जी अंग संग रहते हैं, हनुमान जी भी साथ में रहते हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम। तो प्यारे आ जाओ, मुड़े आओ, मुड़े आओ। तो हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में। तो लंका में गए, लंका घूमने लगे हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। अनेकों लोग देखे हैं, लेकिन कहीं पर उनको ना तो देवी सीता मिली है, समझ ना आए कि कहां जाऊं, किससे पूछूं। तो प्यारे इतने में श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम श्री राम। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, और यहाँ कहां सज्जन कर वासा। तो महाराज लंका तो ऐसी नगरी है, तो यहाँ सज्जनों का वास कहां पर है। तो श्री हनुमान जी महाराज सोचने लगे प्यारे। तो इतने में हनुमान जी को लगा कि इससे तो मिलना चाहिए। हनुमान जी भी बाहर खड़े राम नाम जपने लग जाते। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो जब हनुमान जी महाराज जपने लगे बाहर खड़े नाम, तो प्यारे विभीषण जी को जो बैठे कमरे में जप रहे थे, उनको लगा कि बाहर से राम नाम की आवाज आ रही है। तो विभीषण जी बाहर निकले तो देखा सामने एक ब्राह्मण है। तो विभीषण जी ने हाथ जोड़े, तुरंत कहा, महाराज कौन हो आप, कि आप जो यहाँ आकर राम नाम जप रहे हो, कि तुम हरिदासन में है कोई, मोरे हृदय प्रतीति अति हो, कि मेरे हृदय में, मेरे दिल में बड़ा प्रेम हो रहा है। कहीं आप वही तो नहीं कि तुम राम दीन अनुरागी, आये हूं मोहे करन बड़ भागा।
कहीं आप मुझ पर कृपा करने स्वयं राम तो नहीं आ गए हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, मैं तो रामदूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। विभीषण ने कहा महाराज चलो, रामदूत मिल गए तो इसका मतलब है अब जल्दी राम जी भी मिल जाएंगे। श्री राम जय राम। जय जय राम। सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन भोले मधुबरी भारी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने जब वृतांत सुनाया अयोध्या का संपूर्ण, माता सीता को पता चला, पूछा कि राम गुणगान करने वाले कौन हो तुम? राम जी का गुणगान करने वाले, नाम लेने वाले तुम कौन हो? श्री हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने, तो सामने आए तो माता सीता ने पूछा तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा भैया रामदूत मैं, मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधि। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो माता सीता ने कहा कि पुत्र तू यहाँ कैसे आए? हनुमान जी ने कहा भैया राम प्रताप से आया है, राम जी की कृपा से मेरा यहाँ आना हुआ है। देवी सीता ने पूछा कि हनुमान यहाँ इतने बड़े महाभट बलवान योद्धा हैं और तुम यहाँ पर, इसकी सेना है, कहीं तुम्हें कोई कष्ट ना आ जाए। हनुमान जी ने कहा मैया चिंता क्यों करती हो, राम दूत और राम भक्त के बल को रावण क्या जाने। अब मैया सीता देख रही है कि हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि राम भक्त में बड़ा बल होता है।
तो मैया सीता ने पूछ लिया कि हनुमान, राम जी की सेना में सारे तेरे जैसे हैं या कोई थोड़ा बड़ा भी है? अब हनुमान जी को लगा कि मैया तो भ्रम कर गई। तो हनुमान जी ने कहा, मैया ऐसा क्यों पूछ रही हो? माता सीता ने कहा, मोरे हृदय परम संदेहा। तो जैसे ही मैया सीता ने कहा, मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया हुआ। तो श्री हनुमान जी ने माता सीता की बात सुनी और सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। और कैसा शरीर प्रकट किया कि पर्वताकार, तुरत भयो पर्वताकारा। और जैसे ही पर्वताकार हुए हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज का विराट रूप देखा, सर आकाश की ओर जा रहा है प्यारे। तो देवी सीता देखती है और देख के श्री हनुमान जी महाराज को, प्रभु श्री राम को बार बार वंदन करती है कि हे राम, हे राघव, कि आपका नाम सूक्ष्म को भी विराट बना देता है। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री हनुमान जी महाराज ने फिर सूक्ष्म रूप धारण किया। कहा, मैया मुझे भूख लगी है। अब परिचय देना था रावण को अपने बल का। तो श्री हनुमान जी महाराज गए हैं अशोक वाटिका में, साथ ही एक अक्षय वाटिका है। तो अक्षय वाटिका में जाकर हनुमान जी फल खाने लगे, तरु तोड़ने लगे। तो जब पेड़ तोड़ने लगे, वानरों ने जाकर शिकायत की है, अक्षय कुमार आया है। हनुमान जी उसे मारते हैं। फिर मेघनाद आया, इंद्रजीत। तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी महाराज के जीवन की एक मर्यादा है कि वो देवताओं का अपमान नहीं करते। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी बंध गए। तो चले गए प्यारे रावण की सभा में। तो जब सभा में गए हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, देखो पार्वती, कि जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञान। जिसका नाम जपने से जितने ज्ञानी जन है वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। और आज उनका दूत तासु दूत के बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कप ही बंधावा। कि भगवान प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज बंध गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। उस बंधन में बंध गए हैं। हनुमान जी रावण की सभा में गए हैं। रावण ने देखा, अरे ये तुच्छ वानर, इसने अक्षय कुमार को मारा। तो हनुमान जी महाराज को देखकर रावण कहता है कि इसके अंग भंग कर दो, अंग भंग कर पठवहूं। जैसे ही कहा कि अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं, भैया ऐसा क्यों करते हो? मेरी क्या गलती है? जिन मोही मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मार दिया। और ते ही पर बांध ही तने तुम्हारे, कि तुम्हारा पुत्र फिर भी बांध के मुझे ले आया। तो रावण ने कहा कि ये रावण की सभा है, तुमने रावण पुत्र को मारा है और तेरे मालिक ने, तेरे भगवान ने मेरी बहन के नाक कान काटे थे। और उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी को लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कि मेरे भी अंग काट दिए जाएं। तो हनुमान जी को लगा कोई चक्कर चलाना चाहिए। तो इतने में हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पकड़ लिया। तो पूंछ को पकड़कर देखने लगे। तो रावण ने देखा कि ये सही है, कपि के ममता पूंछ पर, कि जो वानर होता है उसको पूंछ बड़ी प्यारी होती है। तो रावण ने कहा कि इसकी पूंछ को आग लगा दिया जाए। तो जैसे ही कहा पूंछ को आग लगा दो। तो हनुमान जी ने कहा, वाह वाह, काम बन गया। तो हनुमान जी कहते हैं, भई सहाय सारद मैं जाना। मुझे ऐसा लगता है कि मैया सरस्वती सहायक हो गई है। तो रावण ने प्यारे कहा कि पूंछ को आग लगाओ। हनुमान जी को ले गए हैं, कपड़ा बांधा गया, तेल लाए हैं, घी लाए हैं। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए, सामान आता गया, बांधते गए। सारी लंका के घरों से सामान आया। और जब लंका के घरों से सामान आया, पूंछ को आग लगाई गई। तो हनुमान जी महाराज तुरंत उड़ते हैं और पूरी लंका को जलाते हैं प्यारे। जब लंका जलाने लगे तो किसी संत ने पूछ लिया कि महाराज, हनुमान जी महाराज की पूंछ को आग लगाने का आदेश दिया रावण ने, तो हनुमान जी ने जला दी सारी लंका। ऐसा क्यों किया? कहते भैया संत जो होते हैं ना, हनुमान जी और राम जी जो होते हैं, जो प्रसाद देकर जाता है ना, जो अपने घर से कुछ लाता है उसको प्रसाद देने जाते हैं।
अब घर घर से कपड़ा आया, घर घर से घी आया, घर घर से तेल आया। तो हनुमान जी ने कहा सब घरों से बड़ा बड़ा राशन आया भैया, उनको प्रसाद तो दे आया। तो हर घर को प्रसाद दिया। श्री राम जय राम। जय जय राम। जो जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। एक भजन है बड़ा प्यारा कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल मेरे दाता के। आज समय नहीं है हमारे पास, बहुत से कार्य करने हैं। श्री राम श्री राम श्री राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का दाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता ऐसा ही फल पाता। मेरे दाता दाता ओ दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। देखिया बाबे हजे तो निक्का नहीं उठा है तो नचन लग जाना ने उठ के। एक होर बैठा है वो मेरे दाता के दरबार मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सेकंड क्लास में है, ये अभी अभी आया है हमारे पास। ठीक है, मैं कमरे में बैठा, मेरे पास आ गया, मेरे ही कंबल च बढ़ गया, कंबल च बढ़ गया। मैं कहा की करना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका में संदेश देकर वापिस आए प्यारे। माता सीता ने चूड़ामणि उतार तब दीनी, चूड़ामणि दी है, हनुमान जी वापिस आए हैं राम जी के पास। तो जामवंत जी महाराज अति प्रसन्न है। जामवंत जी ने कहा हे राम, हनुमान जी माता सीता का पता लेकर आए हैं। तो श्री हनुमान जी ने समुद्र को लांघा, रावण की लंका को जलाया। तो जब ये कहा हनुमान जी को देखकर राम जी बड़े खुश हो रहे हैं। तो राम जी ने कहा हनुमंत लाल कि तूने समुद्र को लांघ कर गए वो रावण की लंका को जलाया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज, जामवंत जी ज्ञानी संत हैं, लेकिन यहां पर इनका ज्ञान न काम नहीं कर रहा। तो राम जी ने कहा क्या मतलब? तो हनुमान जी कहते हैं महाराज, जामवंत जी को हनुमान उड़ के जाता हुआ दिखाई तो दे गया, लेकिन उड़ाकर लेकर जाते हुए राम जी दिखाई नहीं दिए। तो राम जी अति प्रसन्न होकर कहते हैं कि हनुमान मान लेते हैं वो बात, लेकिन लंका तो तूने जलाई। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं महाराज लंका भी मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई है सीता माता के विरह के ताप ने, लंका जलाई है ब्राह्मणों के श्राप ने, लंका जलाई है रावण के पाप ने,
और महाराज लंका जलाई है आपके प्रताप ने महाराज, उसमें भी हनुमान का कोई हाथ नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे, ये होती है भक्ति के करना सब कुछ और कहना महाराज मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये सब कुछ करने कराने वाले तो आप ही हो महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। श्री राम जय राम। तो प्यारे हनुमान जी महाराज का मिलन होता है। राम जी समुद्र पर सेतु बंधन करते हैं, महादेव की स्थापना होती है और फिर लंका विजय होती है। देवी सीता को वहां से लंका से मुक्त किया जाता है, रावण की मृत्यु होती है और कथा विश्राम की ओर जाती है कि देवी सीता को लेकर, क्योंकि प्यारे मैनेजमेंट ने बहुत सी क्रियाएं करनी हैं, फिर जब भगवान मौका देंगे और विस्तार से कथा होगी। श्री राम जय राम। जय जय राम। और भगवान प्रभु श्री राम महाराज विभीषण जो है पुष्पक विमान लेकर आते हैं, विमान पर बैठकर जाते हैं प्रभु श्री राम अयोध्या को। और जब अयोध्या में पहुंचे हैं तो हनुमान जी महाराज उड़कर जाते हैं, राम जी जहाज में बैठकर जाते हैं। तो जब हनुमान जी महाराज पहुंचे वहां, भरत जी को संदेश दिया तो हनुमान जी ने कहा कि भरत जी को कि भरत भैया राम जी आ रहे हैं। और भरत जी नंदी ग्राम में बैठे थे और जैसे ही सुना राम आ रहे हैं, ऐसा लगा जैसे जन्मों के प्यासे को गंगा जल मिल गया हो, जन्मों के भूखे को बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। प्यारे, जन्मों के रोगी को बहुत तंदुरुस्ती मिल गई हो। भरत जी महाराज ने तुरंत शंख नगाड़े बजाने को कहा, ब्राह्मणों को कहा भैया स्वस्ति वाचन किए जाएं। अयोध्या में चारों ओर प्यारे चहल पहल, साज सज्जा होने लगी, घर घर में लोग श्रृंगार करने लगे, सजाने लगे हैं प्यारे कि हमारे राम जी आ रहे हैं। अयोध्या नगरी में चारों ओर शोर है, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। तो प्यारे जन जन खुश है, प्रसन्न है। मैया माताएं आरती बंदन तैयार करती है प्यारे। और इतने में भगवान प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान उतरता है। राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही विमान उतरा है प्यारे, सब लोग अति प्रसन्न हैं। भगवान प्रभु श्री राम उतरे हैं और आगे बढ़ते हैं तो गुरुदेव वशिष्ठ मिलते हैं, माताएं मिलती हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अब जब राम जी आए थोड़ा संभले संभाले और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा माताओं को, माता कौशल्या को कहा कि महारानी जी अब देरी नहीं करनी है, अब किसी से पूछना नहीं है, राम को सिंहासन पर बिठाइए और राजा बनाइए, राज तिलक कीजिए, क्योंकि ये वैरागी है, इसका कोई पता नहीं। श्री राम जय राम। तो प्यारे, राज तिलक होने की तैयारियां होती हैं, चारों ओर अत्यंत शुभ मंगल होता है। और मंगल में प्यारे ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि संत महात्मा आते हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा राम जी का मंगलाचार होता है। तो मैं प्रबंधक टीम को कहूंगा, विपिन जी कोई माला है या पुष्प है तो राम जी की मूर्ति को चढ़ाए भी जाएं और तिलक भी किया जाए। तो ब्राह्मण देवता जाएं। तो यहां से मैं चौपाइयों की पंक्ति बोलूंगा, कोई पुष्प माला है या पुष्प है जो भी है, और उसके बाद राम जी को तिलक होगा, राम राज्याभिषेक होगा और हम सब लोग आनंद मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और गाएंगे, है ना, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो भगवान प्रभु श्री राम की कृपा सबको मिले, सबके जीवन में सुंदर भाव आए, भक्ति आए। श्री राम जय राम। और प्यारे राम जी का राज तिलक होने की जब तैयारियां होती हैं, चारों ओर आनंद वर्षा होती है, तो आइए हम जब तक तैयारी होती है एक सुंदर चौपाई का जाप कर लें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन
दे दीजिए। तो सारी टीम एक दायरा बना ले जी, खुला सा। जो टीम आई है यजमानों की, मैनेजमेंट की, सारी टीम थोड़े थोड़े पुष्प ले लो। और हमारे मुख्य यजमान जिन्होंने 7 दिन, हाँ, विजय मौर्य जी अपनी धर्मपत्नी के साथ आएंगे, जो मर्यादा है। तो मुख्य यजमान उनको पुष्पमाला। गुरुदेव वशिष्ठ आरती की थाली लाए हैं। तो पहला तिलक भगवान प्रभु श्री राम को वशिष्ठ जी ने किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की मुनि सब राम जी राजा बने हैं, जय जयकार होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आप सबको राम जी के राजा बनने पर और भगवान के सुंदर राज तिलक पर और कथा की संपूर्णता पर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब जितने लोग हैं, जितने मैनेजमेंट जिन्होंने राम जी को तिलक किया है, थोड़े थोड़े पुष्प लेकर रामचरितमानस को चढ़ाकर नीचे उतरेंगे। थोड़े थोड़े पुष्प लेकर रामायण को चढ़ाएंगे। हाँ जी, हरिओम। जय शिव बोले। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। मिलन आज तक था प्यारे, 9 दिन की ये आनंद का मिलन आज तक था। इस साल की इस कथा का बच्चे के जूते पहने हुए हैं, कृपा करें, केवल बच्चे का ध्यान ना करें, मर्यादा का भी ध्यान करें। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। भगवान कृपा करेंगे तो फिर भगवान की इस कथा को कहने के लिए आएंगे। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले, दिल में खुशियों के फूल खिले, चमकेगा कब अपनी किस्मत का तारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब पहले रुमाला और फिर थोड़े थोड़े पुष्प हाथ में हैं, तो सब लोग उसके बाद चढ़ाएंगे जी। रुमाले नो हाथ ला लो, थोड़ा खोल लें बस। हाँ, इतना फोटो पे नहीं चढ़ाना। आगे को बढ़ा दो, बढ़िया। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि।
छोड़ दे, रुमाला छोड़ दे। श्री हरि। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वालो, आरती उतारो प्यारे तन मन वालो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बाम बाम शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख अंजनी, चरणों को हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित्य शिव जी गाए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वालो, आरती उतारो प्यारे तन मन वालो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती हरि ओम यदनेन यज्ञमयं ददेवाना सुगन्धे सन्धि भुम्बानि कथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज की। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हे मां मेरी जगदियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा ए वीर बजरंगी हर हर